हाँ जी स्टूडेंट्स, आज की अपनी क्लास में हमने जो टॉपिक सीखना है बच्चों, उसका नेम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। अकाउंट क्या होता है बच्चों, ये सब आप जानते हो, जिसकी दो साइड्स होती हैं, डेबिट होती है, क्रेडिट होती है ना बच्चों। हमने जो नई बात सीखनी है वो है रीवैल्यूएशन, जिसका सिंपल मीनिंग होता है एक्ट ऑफ वैल्यूएशन, एक्ट ऑफ अगेन वैल्यूएशन, एक्ट ऑफ अगेन वैल्यूएशन। मतलब कोई भी आपकी चीज, एग्जांपल लेते हैं आपकी एसेट्स बच्चों, वो एसेट्स जो आपने पहले ली थी 5 लाख की, उसकी आज की वैल्यू क्या है, उसको निकालने को हम बोलेंगे रीवैल्यूएशन। ठीक है। अब पहले एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं बच्चों। देखो, मैंने ना एक शॉप ली थी, ये शॉप है, बिल्डिंग की शॉप की, इसकी वैल्यू थी बच्चों 5 लाख। जब मैंने इसको लिया था लगभग इसको 8 साल हो गए। ठीक है, अच्छा खासा चलता हुआ बिजनेस है बच्चों। अब एक दोस्त है मोहन नाम का, वो कहता है भाई मुझे अपने साथ बिजनेस में मिला लो। मैंने कहा कितने के लिए? कहता आपका दोनों ना 50-50 में आ जाते हैं। मैंने कहा ठीक है, ला जितने पैसे टोटल हैं बिजनेस में, इन्वेस्टमेंट है, उसका आधा दे, बन जा। किसने मना किया है? अच्छा, मोहन कहता बताओ कितने? आज इस शॉप की जो वैल्यू है, मैंने जब लिया था बच्चों तब कितनी थी? 5 लाख। इसकी आज की जो वैल्यू है बच्चों वो है 40 लाख। तो बस इतनी सी एक बात बता दो कि मोहन से जो मैं पैसा लूंगा, जो कैपिटल लूंगा, वो इस 5 लाख के अकॉर्डिंग हाफ लूं या इस 40 लाख के अकॉर्डिंग हाफ? हम कहेंगे भैया हम तो ना इस 40 लाख का आधा 20 लाख की इन्वेस्टमेंट आपसे लेंगे। ठीक बात है ना? मतलब आज की जो वैल्यू है हम तो उसको देखेंगे। अब मोहन कहेगा भैया आपने ली तो 5 लाख की थी, भाई लिए 8 साल भी तो हो गए, लेने के बाद उस पर मेहनत भी तो की है, नाइट्स भी लगाई है, लोगों से मिले भी हैं, अपना बिजनेस भी सेट किया है, तो बच्चों बहुत कुछ है। सीधी सी बात है, हम तो भाई यहाँ पे जो आपसे लेंगे ना, हम तो इस 40 लाख के अकॉर्डिंग ही लेंगे। सीधी सी इतनी सी बात है। ठीक है जी, चलो कोई बात नहीं। अब इसका मतलब बच्चों यहां पे वैल्यूएशन होगी, लेकिन किसकी? हम लिखते हैं एसेट्स की एंड बिजनेस की जो लायबिलिटीज हैं उसकी। आपको याद होगा कि जब ये लेसन मैंने आपको स्टार्टिंग से समझाया था, तब मैंने बताया था कि टोटल इस लेसन में ना आपको 5 एडजस्टमेंट्स हैं बच्चों जो सीखनी है। कितनी? 5। जिसमें पहला पॉइंट डीलिंग वाला आया था, सेकंड में गुडविल निकाली, उसके बाद गुडविल का क्या किया वो देखा, उसके बाद एक्यूमुलेटेड बैलेंस का हमने कंसेप्ट किया था बच्चों। उसके बाद ये लास्ट जो अपना कंसेप्ट है वो कौन सा है? रीवैल्यूएशन। हालांकि इसके बाद एक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, बट वो बाद की बात है, पहले इसको सीख लो। ठीक है, तो कुल मिला के बच्चों मैं ये कहना चाहता हूं कि जब रेशियो में चेंज होगा तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज की आज की वैल्यू कितनी है उसका पता लगाया जाएगा, उसके हिसाब से कुछ कैलकुलेशंस आएंगे। अब ये तो समझ में आ गया जी, वैल्यूएशन लगानी है ना? किसकी वैल्यूएशन लगानी है ये भी समझ में आ गया बच्चों, एसेट्स एंड लायबिलिटीज की। बस ये बता दो इससे होगा क्या, क्या फायदा होगा, क्या लॉस होगा, आइए जानते हैं। पहले ना मैं आपको अकाउंट ही बना के दिखा देता हूं कि कैसे बनता है। ये अपना बच्चों अकाउंट है, बिल्कुल वैसा ही जैसे आज तक आप बाकी के अकाउंट्स बनाते आए हो। अकाउंट्स की जो आउटलाइन है बच्चों वो हमेशा सेम चलती है। ये दो साइड से, ये साइड इसकी डेबिट है, बाकी जो आप यहाँ पे लिखते होते हो आप जानते हो अमाउंट, यहां भी सेम चीज, यहां पे अमाउंट, ये साइड होगी बच्चों क्रेडिट। अब इस
इस अकाउंट की आइटम्स को लिखने से पहले मैं आपको ये बता दूं बच्चों कि ये जो अकाउंट है, कौन सा, रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये होता क्या है, मतलब मीनिंग क्या है इसका मीनिंग पहले लिख लेते हैं। देखो, इट इज एन अकाउंट, ये वो अकाउंट है जो बनाया जाता है किस खुशी में, जानने के लिए, निकालने के लिए, किसको, या तो प्रॉफिट्स को या लॉस को जानने के लिए बनाया जाता है। लेकिन कौन से वाले प्रॉफिट या लॉस, हम लिखते हैं ड्यू टू चेंज इन दी वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, है ना। अच्छा, एक बात नहीं आ गई, मतलब जब वैल्यूएशन होगी एसेट्स एंड लायबिलिटीज की तो यहाँ पे लॉस भी हो सकता है। हाँ जी, लॉस भी हो सकता है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। अब क्योंकि इस अकाउंट से बात आएगी या तो प्रॉफिट्स की या लॉस की, तो बच्चों ये जो अकाउंट है वो कौन सा अकाउंट होगा, ये अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट। हाँ जी, +1 में सीखा है हमने, जितने भी लॉस होते हैं वो डेबिट होते हैं, तो इसीलिए आपने उसको इस अकाउंट की डेबिट साइड में दिखाना है। जितने भी आपको फायदे होंगे बच्चों, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से वो क्रेडिट होते हैं, आपने उनको कहां दिखाना है, क्रेडिट साइड। ये छोटी छोटी बातें हम आगे डिटेल में सीखेंगे, बस अभी इस अकाउंट की आउटलाइन सीख लेते हैं। मतलब जितना फायदा होगा वो मुझे यहां दिखाना है, जितने लॉस होंगे बच्चों वो मुझे डेबिट साइड में दिखाने हैं। बस अब ये बता दो कि किस वजह से फायदा होगा, किस वजह से लॉस होगा। तो सबसे पहले एसेट्स, जब बच्चों एसेट्स की वैल्यू ज्यादा आएगी, एसेट्स की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो उससे आपको फायदा होगा। आपने एक प्लाट लिया 10 लाख का, 2 दिन बाद ही उसकी वैल्यू 14 लाख आ गई, फायदा हुआ ना, है ना। बच्चों इस अकाउंट में ना एसेट्स एंड लायबिलिटीज की नई वैल्यू को नहीं दिखाना, किसको दिखाना है, जितना चेंज आया है, जितना फायदा या नुकसान हुआ है, आपने उसको दिखाना है। नई वैल्यू बैलेंस शीट में जाएगी, यहां नई वैल्यू को हमें नहीं दिखाना, ओनली किसको दिखाना है, वैल्यू चेंज होने से होने वाले फायदे या नुकसान को। तो पहला प्रॉफिट आपको किस वजह से होगा बच्चों, एसेट्स की वैल्यू ज्यादा होने से, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब मान लो एसेट्स की वैल्यू कम आ गई तो लॉस भी तो हो सकता है ना। देखो, तो वैल्यू कम आ गई, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। हाँ जी, एसेट्स की वैल्यू ज्यादा होगी तो यहां दिखाना है क्योंकि फायदा है, यहां कम होगी तो आपको उसको डेबिट में दिखाना है क्योंकि बच्चों आपका लॉस है। उसके बाद लायबिलिटीज, फायदा कब होगा, जब लायबिलिटीज की वैल्यू बच्चों कम आ जाएगी, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, है ना। आपने किसी को 1 लाख दे रहे थे, वो आपकी लायबिलिटी है, उस भाई का दिल खुश हुआ, वो कहता है जी आप ना मुझे अब 90,000 दे दो। अब 1 लाख वाली जो लायबिलिटीज की वैल्यू थी बच्चों वो 90,000 आ गई, फायदा नुकसान 10,000 का फायदा हुआ, वो 10,000 आप यहां पे दिखाओगे। उसके बाद लायबिलिटीज की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो वो लॉस काउंट होगा बच्चों, उससे यहां दिखा दो, ठीक है जी। तो फायदा कब होता है, प्रॉफिट्स कब होते हैं, जब एसेट्स की वैल्यू ज्यादा हो या लायबिलिटीज की वैल्यू कम हो। लॉस कब होता है, जब एसेट्स की वैल्यू कम हो जाए एंड लायबिलिटीज की वैल्यू ज्यादा हो जाए बच्चों। एक नेक्स्ट पॉइंट, पहले एक छोटा सा एग्जांपल सिचुएशन बनाते हैं बच्चों। मैंने ना अपनी एकेडमी की सफाई की, बहुत टाइम हो गया था किए को, तो जो भी वहां पे एक साइड में काफी सामान पड़ा होता था यूजलेस, जो किसी काम का नहीं था, जब मैंने उसको देखा तो उसमें ना एक लैपटॉप मिला, कब का पड़ा है ध्यान नहीं है मेरे को। अब वो लैपटॉप वैसे तो डेड था, बट मैं उसे शॉप पे दिखाने गया लैपटॉप वाले भाई को,
मैं कभी देखा कुछ है इसमें? कहता है जी लैपटॉप तो डेड है, बिक नहीं सकता, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, ऐसे कबाड़ में इसको बेचोगे आप, भाई फालतू डेड पीस है, कोई छोटे मोटे इसके जो होंगे इसमें वो काम आ जाएंगे, तो ये आपको 2000 का आपका बिक सकता है, आपको उसके बदले में 2000 मिल सकते हैं। मैंने कहा चलो, अपने लिए भी तो वेले ही पड़ा था, कौन सा काम का था, इवन हमें तो याद भी नहीं था कि अपने पास कोई लैपटॉप पड़ा है, डेड है वो तो अपने लिए, चलो 2000 आएंगे, फायदा ही तो है। तो ऐसी एसेट्स को आपने यहां पे दिखाना है बच्चों बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स, मतलब जो बैलेंस शीट में लिखी हुई नहीं थी, अपने पास है वो एसेट्स बट बैलेंस शीट में लिखी हुई नहीं थी, अब एसेट्स सामने आई, हम उसको अपना फायदा मानेंगे बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स। ठीक है, सेम इसी वे में ऐसी कोई लायबिलिटीज आपके सामने आ जाए जो आपकी बैलेंस शीट में तो नहीं है बट अब आपको पता चला कि आपको देनी है, तो वो आपके लिए क्या काउंट होगा बच्चों? लॉस में काउंट होगा। ये आपका सिंपल सा एक कंसेप्ट है। ठीक है जी, अच्छा इतना है, बस इतनी सी बात है। ये 3 आइटम्स यहाँ पे, ये 3 आइटम्स यहाँ पे, जब सम से आएंगे, सम में तो चाहे आपको 10 आइटम दी हो एक सम में, है ना भाई, वहां तो हो सकता है आपको मशीन की बात करें, बिल्डिंग, पेटेंट्स, गुडविल, पता नहीं क्या क्या कह सकता है। मेन जो है कंसेप्ट, जो हेड्स बनते हैं वो ये है, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है। अब क्योंकि बच्चों ये नॉमिनल अकाउंट है तो आपको देखना है कि इसकी ना कौन सी साइड ज्यादा आती है। वैसे कौन सी आएगी, डेबिट या क्रेडिट? हम कहेंगे इसकी दोनों साइड ही ज्यादा आ सकती है। इसकी हो सकता है किसी समय आपको डेबिट साइड ज्यादा मिले, हो सकता है किसी समय आपको क्रेडिट साइड ज्यादा मिले। तो बच्चों जब इसकी क्रेडिट साइड ज्यादा आएगी ना, तो इसका मतलब आपको क्या होगा, प्रॉफिट्स होंगे आपको यहाँ पे। जब बच्चों इसकी डेबिट साइड ज्यादा आएगी तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे। पहले टोटल आप किसका लगाते हो, जो साइड ज्यादा होती है उसका टोटल लगाना है। ठीक है, मान लो क्रेडिट साइड ज्यादा है तो यहाँ बचेंगे 2, फायदा होगा ना आपको। किसको दोगे, ए बी जो भी आपके लोग होंगे उनको दे दोगे यहाँ पे। ठीक है, डेबिट साइड ज्यादा है, इसका टोटल लगाओ, सेम उठा के आपने यहाँ लिखा, यहाँ लिखोगे बाय लॉस, किसको देना है, वही जिनको फायदा देते हुए लॉस भी तो उन्हीं का ही है, ए बी। बस समझने वाली बात यह है कि रिवैल्यूएशन से चाहे आपको फायदा निकला हो चाहे लॉस निकला हो, उसे ना आपने हमेशा ओल्ड वाले लोगों के ओल्ड रेशो में बांटना है, ये आपकी मेन चीज होगी। ठीक है, रिवैल्यूएशन से जो भी आपके सामने अमाउंट निकल के आएगा, चाहे वो आपका प्रॉफिट हो चाहे वो आपका लॉस हो बच्चों, उसे आपने हमेशा ओल्ड वालों के, जैसे ए बी दोनों है, सी आ गया बाद में, तो ये जो यहाँ पे फायदा अनुसार आएगा ना वो ए बी में ही बटेगा, सी से इसका कोई लेना देना नहीं है। एंड सेकंड थिंग, किसमें बटेगा बच्चों, ये ओल्ड रेशो में आपने इसको बांटना है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है जी, ये अपना बेसिक कंसेप्ट था इसका, रिवैल्यूएशन अकाउंट का। हाँ जी बच्चों, तो इस अकाउंट को बनाने के बाद, अब अकाउंट बना दिया, अकाउंट की आउटलाइन क्या थी वो समझी, अकाउंट में आइटम्स कौन सी आती है बच्चों वो भी समझी, अकाउंट का मीनिंग क्या है, इससे क्या क्या निकलेगा हमने वो भी सीखा। हालांकि अब तक अभी तक हमने इसका सम नहीं किया, अभी इसका टॉपिक है ओनली। तो बच्चों आप ये तो जानते ही हो कि अकाउंट्स में ना 2 चीजें हमेशा साथ साथ चलती हैं, कि एक तो आपको किसी चीज का अकाउंट बनाना होता है, जैसे हमने यहाँ पे बनाया, उसके साथ ही हमें एक नई चीज भी चाहिए होती है, +1 से सीखते आए हैं, ठीक है ना। वैसे प्रैक्टिकल लाइफ में हम इसे इसकी आइटम्स भी कहते हैं, ठीक है। तो अब ये आइटम्स, ये एंट्रीज बनानी कैसे हैं, आइए वो सीख लेते हैं। अकाउंट हमने बनाया, अब देखो क्या क्या हुआ। सबसे पहले क्या हुआ, एसेट्स की वैल्यू बच्चों ज्यादा, एसेट्स की वैल्यू का ज्यादा होना। अब
दो बातें आप इस पॉइंट को ना दो अलग अलग एंगल से समझ सकते हो। दोनों पॉइंट्स को एक साथ या दो में से किसी एक पॉइंट को दिमाग में हमेशा याद रखना है आपको, ताकि सब में गलती ना लगे। पहला हमने क्या किया, एसेट्स की वैल्यू ज्यादा होगी। एसेट्स की वैल्यू बच्चों ज्यादा होगी, आप जानती हो कि एसेट्स जब कम होती है तो क्रेडिट होती है, ज्यादा होती है तो डेबिट होती है। अब एसेट्स की वैल्यू ज्यादा हुई है ना, तो हम लिखेंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट टू। फायदा हुआ है नुकसान हुआ है, फायदा, ठीक है। तो आपको ना देखना है कि जब भी आपको प्रॉफिट्स हो तो हमेशा रीवैल्यूएशन अकाउंट बच्चों क्रेडिट होगा, ठीक है जी। लॉस के केस में रीवैल्यूएशन अकाउंट हमेशा डेबिट होता है। क्या होगा बच्चों, डेबिट होगा। अच्छा, अब एसेट्स दो एंगल, पहला एसेट्स की वैल्यू ज्यादा हुई तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखोगे आप यहां पे, रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है जी। सेकंड में क्या हो सकता है, एसेट्स की वैल्यू कम हो सकती है। एसेट्स की वैल्यू बच्चों कम होगी तो क्रेडिट होगी, हम जानते हैं। फायदा होगा, लॉस होगा, लॉस होगा, लॉस होगा बच्चों तो रीवैल्यूएशन अकाउंट हमेशा यहां पे क्या होगा, डेबिट होगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, ये चीज, ठीक है। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, मैंने आपको दो बातें बताई, दो में से क्या पॉसिबल है आपके लिए तो दोनों बातों को साथ लेके चलो, नहीं तो किसी एक बात को, या तो आप इस पॉइंट को बेस बनाओ या इसको। वैसे मैं तो कहूंगा रीवैल्यूएशन अकाउंट है तो आप इसी को बेस बनाओ। आपने ना बस ये बात देखनी है कि आपको फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है। प्रॉफिट हुआ है बच्चों तो रीवैल्यूएशन अकाउंट हमेशा क्रेडिट है, लॉस है तो हमेशा डेबिट है। अब यहाँ पे ये तो पता चल ही जाएगा, एसेट्स की वैल्यू ज्यादा है तो फायदा होगा ना, रीवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे क्या है, क्रेडिट, तो डेबिट जो सेकंड आइटम बचेगी वो हो जाएगी, ठीक है। एसेट्स की वैल्यू कम आई, लॉस हुआ, लॉस है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बच्चों यहाँ पे डेबिट है, बाकी जो सेकंड आइटम बची वो क्रेडिट में ही जानी है, हमें पता है। थर्ड, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, है ना, फायदा नुकसान, लैपटॉप मिलने से फायदा हुआ था, लॉस हुआ था, फायदा हुआ था जी, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा बच्चों, क्रेडिट होगा, ठीक है। जो एसेट आपको मिली है वो एसेट्स यहाँ पे, जैसे लैपटॉप मिला है तो आप लिखोगे लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये तीन बातें, ये तीनों किसकी होगी बच्चों, एसेट्स की ना। अब तीन बातें सीखते हैं लायबिलिटीज, कौन सी, सबसे पहले आपकी जो लायबिलिटीज हैं बच्चों उसकी वैल्यू का ज्यादा होना। लायबिलिटीज की वैल्यू ज्यादा होने से हमें क्या होगा, लॉस, लॉस है, सोचो ही मत, रीवैल्यूएशन अकाउंट यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, डेबिट हो जाएगा। तो यहां पे क्या लिखोगे, लायबिलिटीज अकाउंट, ठीक है जी। नेक्स्ट कौन सा पॉइंट आ सकता है, जब आपकी लायबिलिटीज की वैल्यू क्या होगी बच्चों, कम। लायबिलिटीज की वैल्यू कम हुई है तो यहां पे आपको फायदा होगा बच्चों, हम जानते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट यहां पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है जी। तो डेबिट क्या होगा, लायबिलिटीज। सेकंड एंगल इसका समझना है लायबिलिटीज के बेस पे, तो हम जानते हैं लायबिलिटीज की वैल्यू ज्यादा होती है ना, तो क्रेडिट होती है, लायबिलिटीज की वैल्यू कम होती है तो डेबिट। मैं इसे यहां लिख भी देता हूं, किसी को ध्यान ना हो तो, एसेट्स है, वैल्यू ज्यादा होगी तो डेबिट, कम होगी तो क्रेडिट। लायबिलिटीज है, वैल्यू ज्यादा होगी तो क्रेडिट, कम होगी तो डेबिट। तो या तो आप इस पॉइंट को पकड़ो, एसेट्स या लायबिलिटीज के पॉइंट को ध्यान में लेके चलो, या ओनली किसको, रीवैल्यूएशन को। आपने बस ये पता लगाना है रीवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, ठीक है। ये टॉपिक अपना है फिलहाल, ये अपना पहले हो चुका है। लास्ट कौन सा था,
वो लायबिलिटीज जो आपके सामने अब आई है बट वो पहले आपकी बैलेंस शीट में लिखी हुई नहीं थी। फायदा लॉस, लॉस लॉस है, कोई दिक्कत ही नहीं है। रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, डेबिट हो जाएगा टू लायबिलिटीज अकाउंट। ठीक है जी। अब लास्ट बात जी, ये तो बेसिक बातें समझ में आ गई। इस अकाउंट से प्रॉफिट या लॉस होंगे उसको कहां डालना, वो कहां जाएंगे, हमने कहा जी भैया वो तो जाएंगे कैपिटल अकाउंट में, उसका क्या लिखोगे, आइए वो भी देख लेते हैं। क्या चीज, मान लो आपको हो गया प्रॉफिट, ठीक है। अब पहले लिख लेते हैं, क्या लिखा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। तब जब आपने क्या बांटे हैं, लॉस होगा बच्चों तो इसका अपोजिट हो जाएगा एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है जी। 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट होते हैं ना लॉस के केस में, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है जी। कौन से ओल्ड रेशियो में बटेंगे, ये बात ध्यान से। एक सब में या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, दोनों एक साथ तो देखो आएंगे नहीं, है ना। तो ये अपना पॉइंट है बच्चों। अब कई बच्चों में ना, जैसे एक्यूमुलेटेड बैलेंस का हमने कंसेप्ट किया था, तो बहुत से बच्चों ने व्हाट्सएप पे फोन में मुझसे पूछा कि जी अभी तो आपने कहा था कि प्रॉफिट जब होंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट है, ठीक है, तो जब यहां उसको बांटा है तो वो डेबिट क्यों हो गया। सेकंड, लॉस के केस में हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट हमेशा डेबिट किए है, यहां भी है ना, यहां भी आपको लॉस हुआ था, यहां भी आपको लॉस हुआ है, तो जहां आपको लॉस हुआ है बच्चों वहां रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ, बट जब हमने उस लॉस को बांटा, कैपिटल में डिवाइड किया, तो वो क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। बच्चों एक सिंपल सी बात है, जिस चीज का जन्म होगा, जो चीज पैदा होगी उसका एंड भी होना ही होना है, डेथ होनी है उसकी। अकाउंट का एक सिंपल सा कंसेप्ट है, जन्म के टाइम पे जो अकाउंट डेबिट हुआ है, ठीक है, खत्म होने के टाइम पे वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। एंड जन्म के टाइम पे जो अकाउंट क्रेडिट हुआ है वो खत्म होने के टाइम पे क्या हो जाएगा बच्चों, डेबिट हो जाएगा। अब जब जब प्रॉफिट्स का जन्म हुआ, प्रॉफिट्स हुए, तब तक रिवैल्यूएशन अकाउंट हमेशा क्या हुआ, क्रेडिट हुआ, क्रेडिट हुआ, एंड यहां भी क्रेडिट हुआ। कब, जब अपने को फायदा हुआ, प्रॉफिट्स का जन्म हो गया, ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। उसके बाद उस प्रॉफिट्स को खत्म भी तो किया जाएगा ना, कैसे खत्म किया जाएगा, कैपिटल में प्लस कैपिटल अकाउंट में डाल के उस प्रॉफिट्स को खत्म किया जाएगा। तो जब जब प्रॉफिट्स का जन्म हुआ, प्रॉफिट्स हुए, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हुआ, क्रेडिट, लेकिन अब इसके खत्म होने का टाइम है, इसके क्लोज होने का टाइम है, तो ये क्या हो गया बच्चों, डेबिट हो गया, ठीक है जी। ऐसे ही जब जब लॉस अपने को होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने वहां डेबिट किया ना, यहां लॉस हुआ था यहां डेबिट किया, यहां भी लॉस हुआ डेबिट किया, यहां भी लॉस हुआ डेबिट किया, मतलब अल्टीमेट हमें लॉस हुआ तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने वहां पे क्या किया, डेबिट। अब उसको क्लोज तो किया जाएगा ना, तो जब इस अकाउंट को बच्चों क्लोज किया जाएगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ओपनिंग क्लोजिंग, एक अकाउंट जब ओपन होता है वो डेबिट हुआ, तो क्लोज के टाइम पे क्या होगा, क्रेडिट। एक अकाउंट जब ओपन होता है तब क्रेडिट हुआ, तो क्लोज के टाइम पे वो क्या होगा, डेबिट होगा। इतनी सी कहानी है बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है।